ये है कि हमें परिपूर्ण शरीर प्रदान किया गया है। परिपूर्ण से मतलब आंखें, कान, नाक, जिह्वा और शरीर के अंग पूर्ण प्रदान किए गए हैं। ये शरीर है जो भगवान के द्वारा, और ये विशेषता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, किसी को कोई समस्या है, कोई जो जन्म से पैदा होते हैं उसमें कुछ समस्या है, कहीं कुछ, तो ये हमें भगवान का विशेष आभार व्यक्त करना चाहिए कि हमारे पास भगवान ने जो हमें ये शरीर प्रदान किया है, ये परिपूर्ण मात्रा में प्रदान किया है। अभी प्रदान तो कर दिया, लेकिन अगर हमने इस शरीर को बिना समझे व्यर्थ कर दिया तो हम अपने जीवन में बहुमूल्यता को समाप्त कर देंगे। तो जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, वो शरीर हमें तपस्या के लिए प्राप्त हुआ है। किसके लिए प्राप्त हुआ है? तपस्या के लिए। कुछ विशेष गतिविधि के द्वारा भगवान ने हमें इस शरीर में भेजा है। वरना कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, पाजी, चिंपाजी, कीड़े मकोड़े, उड़ने वाले जीव जंतु, किसी भी शरीर में हम विचरण कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, तब जीव इस मनुष्य शरीर को क्या करता है? प्राप्त करता है। लेकिन इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद यदि वो क्या नहीं करता? तपस्या नहीं करता है, फिर पुनः उन्हीं शरीरों में जाकर के क्या करता है? विचरण करता है। कौन से शरीरों में? कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, ये जितने भी शरीर आपको दिखाई दे रहे हैं अन्य। अब कोई बोलेगा ये तो सिर्फ मिथक है, कहने की बात है। तो जिनके लिए कहने की बात है उनके लिए कहने की बात है, लेकिन जिनके लिए वास्तविकता है उनके लिए वास्तविकता है। क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा विद्यमान है, और अगर प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा विद्यमान है तो किस प्रकार ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इसका वर्णन भी भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया है। लेकिन आज हम सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे कि शरीर की तपस्या क्या है और क्यों हमें तपस्या करनी चाहिए, और उस तपस्या का क्या लाभ होगा, ये भी हम समझेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले श्लोक पढ़ूंगा और उसके बाद फिर मैं उस श्लोक के अनुवाद को पढ़ूंगा। बोले हरे कृष्णा। इतना हल्के से बोलेंगे। बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो मैं श्लोक बोल रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा और पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। देव द्विज गुरु प्राज्ञा, देव द्विज गुरु प्राज्ञा, पूजनम शौच मार्जवम, पूजनम शौच मार्जनम, ब्रह्मचर्य अहिंसां च, ब्रह्मचर्य अहिंसां च, शारीरम तप उच्यते, शारीरम तप उच्यते। संस्कृत इतनी ही आसान है जितनी आसानी से आप लोगों ने अभी दोहराया। सुनने में कठिन लगती है क्योंकि हमने पढ़ी नहीं है, इसलिए हमें और ज्यादा कठिन लगती है। लेकिन जब हम पढ़ करके दोहराने का प्रयास करेंगे तो वही क्या है? आसान है। तो एक बार और दोहराइएगा सभी। देव द्विज गुरु प्राज्ञा, गुरु प्राज्ञा, पूजनम शौच मार्जवम, पूजनम शौच मार्जवम, ब्रह्मचर्य अहिंसां च, ब्रह्मचर्य अहिंसां च, शारीरम तप उच्यते, शारीरम तप उच्यते। इसका अनुवाद इस प्रकार है, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है।
तात्पर्य जगत गुरु शिला इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। अब ध्यान से सुनिए, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम किस तपस्या पर बात कर रहे हैं? शारीरिक तपस्या। और उस शारीरिक तपस्या के अंतर्गत क्या क्या आता है वो इस श्लोक में बताया है। कुछ शब्द यहाँ प्रयोग किए गए हैं। सबसे पहले शब्द है परमेश्वर। परमेश्वर मतलब परम ईश्वर। कुछ उसे निराकार मानते हैं, कुछ उसे साकार मानते हैं। चाहे आप निराकार को मान करके पूजा करिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप साकार मान करके पूजा करिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करनी जरूरी है। जो निराकार मानते हैं वो रोशनी को ही सब कुछ मानते हैं और ये सोचते हैं कि सब कुछ उसी से प्रारंभ हुआ है। और जो साकार ब्रह्म की पूजा करते हैं वो भगवान को विग्रह स्वरूप में, जैसे भगवान श्री कृष्ण, उनको हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों के द्वारा वर्णित है और प्रमाणिकता पर आधारित है, इसलिए। तो परमेश्वर की क्या करना? पूजा करना। ये सबसे पहली तपस्या है आज की तारीख में। और आने वाले शायद कुछ सालों के बाद किसी के पास इतना भी समय ना मिले कि वो मंदिर के अंदर, अपने ही घर के मंदिर के अंदर भगवान को शीश झुका करके जा सके, क्योंकि समय नहीं है। उठे, नहाए धोए, बस कपड़े पहने, लंच तैयार हुआ और बस क्या करो? भागो। लेकिन सबसे पहली शारीरिक तपस्या है क्या करना? परमेश्वर को पूजा करना, सबसे पहला। दूसरा, ब्राह्मणों की पूजा करना। अब इसमें थोड़ा सा किसी को मतभेद हो सकता है कि भाई ब्राह्मणों की पूजा करना तो मतलब ये तो फिर कास्ट पर आ जाएगी बात, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वो सब। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मणों को समझना हमें आवश्यक है कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण के कुछ कार्य हैं, कुछ दायित्व हैं, और कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है जो शास्त्र के आदेशों का पालन करे, वो ब्राह्मण बन सकता है। जो नियमों का पालन करे वो ब्राह्मण बन सकता है। जो जन्म से पैदा हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यदि वो नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो वो उस श्रेणी में नहीं आते। ब्राह्मणों का कार्य है, सबसे पहले मैंने बताया कि नियमों का पालन करना, और नियमों के अंतर्गत आता है मांसाहार ना करना, नशा ना करना, जुआ ना करना, व्यभिचार ना करना, अन्य किसी गलत गतिविधियों में संलग्न ना होना, शास्त्रों का अध्ययन करना और लोगों को शास्त्रों के विषय में अवगत कराना, धर्म की स्थापना में सहयोग करना, प्रचार प्रसार करना, ये ब्राह्मणों का कार्य है। यदि वे शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो वे ब्राह्मण नहीं। यदि वे शास्त्रों के विषय में लोगों को अवगत नहीं करा रहे हैं तो ब्राह्मण नहीं। यदि वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो नहीं। लेकिन अगर कोई भी जीव इन नियमों का पालन कर रहा है वो ब्राह्मणों के स्तर पर पहुंच सकता है। तो दूसरा, जो इस प्रकार के कार्यों को कर रहा है उनको पूजा करना। तीसरा, गुरु की पूजा करना। गुरु मतलब जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें ये बताए कि ये शरीर भगवान की सेवा के लिए मिला है और इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाए। उस गुरु को हमें क्या करना चाहिए? पूजा करना चाहिए। लोभी गुरु और ढोंगी चेला दोनों का नरक में ठेलम ठेला। मतलब गुरु कैसा नहीं होना चाहिए? लोभी नहीं होना चाहिए और चेला ढोंगी नहीं होना चाहिए। गुरु वो हो जो परिपूर्ण रूप से तपस्या करते हुए अपने जीवन को भगवान की सेवा में संलग्न करे, वो गुरु है। और ऐसे गुरु को हमें क्या करना चाहिए? पूजा करना चाहिए। आगे, माता पिता, ये और भी ज्यादा कठिन है आज की तारीख में। क्या करना? माता पिता की
पूजा करना, सेवा करना। वर्तमान स्थितियां देख रहे हैं ना, बेटा कहीं, माता पिता कहीं। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने शायद न्यूज़ सुनी हो कि एक बहुत बड़े सरकारी पद पर स्थित व्यक्ति रिटायर हो गए। कानपुर की घटना है। अपने घर पर शरीर छोड़ दिया। बेटा कहाँ? अमेरिका में। पत्नी कहाँ? अमेरिका में। शरीर छोड़े हुए कुछ दिन हो गए और उसके बाद पता लगा कि भाई पता लगाइए क्या हुआ। ना फ़ोन उठ रहा है, ना बात हो रही है, ना घर से बाहर आ रहे हैं, क्या हुआ? तो पता लगाया तो पता लगा अंदर ही अंदर कहानी फुल स्टॉप हो गई। तो रिश्तेदारों जो उनके लोकल में थे उन्हें बुलाया गया और फिर उन्होंने उनका दाह संस्कार किया और उसके साथ साथ वीडियो कॉल पर बेटे को दिखाया कि बेटा देखो। बेटे को फ़ोन किया, आ जाओ। बोले नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट वांट टू कम। अभी सहारा श्री का आपने नाम सुना होगा। उनके दोनों पुत्र बाहर हैं, विदेश में। उनको बुलाया गया कि आइए, आपके पिताजी का देहांत हो गया है। नहीं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आ सकते। तो ऐसा जब परंपरा चल जाएगी तो गुणों में तो परिवर्तन आ ही जाएगा। तो जीव बुद्धि से और शरीर से पतित तो हो ही जाएगा। जिन माता पिता ने ये शरीर प्रदान किया है, उन माता पिता की अगर सेवा नहीं करी जा रही है तो ये शरीर का क्या लाभ है? और यही तपस्या है शरीर की। बूढ़े माता पिता को छोड़ देना शारीरिक तपस्या नहीं है, वो भोग है। लेकिन बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करना ही शारीरिक तपस्या है। और इस शारीरिक तपस्या को प्रत्येक जन को करना चाहिए। माता पिता कैसे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन माता पिता ने ये शरीर प्रदान किया है भगवान की विशेष कृपा से, इसलिए उनको सेवा करना ये तपस्या है। उन्हें खाना देना, उन्हें पानी देना, उनको पूछना, उनकी तबीयत के बारे में जानना, उनका प्रत्येक प्रकार से ध्यान रखना। मैं इस शब्द पर क्यों ज्यादा फोकस कर रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर की पूजा करना, ब्राह्मणों की पूजा करना, गुरु की पूजा करना, ये सेकेंडरी लेवल पर आ सकते हैं। प्राइमरी लेवल पर आता है माता पिता को पूजा करना, सेवा करना। क्यों? क्योंकि वे ही हमारे इस शरीर के प्रदान करते हैं। उनका ऋण है हमारे ऊपर और उस ऋण को चुकाने का कार्य है शरीर के द्वारा उनको सेवा की जाए। जब हाथ कांप रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा उम्मीद होती है कि बेटा एक गिलास मुझे पानी पिला देगा, और उसी टाइम पे वो बेटा उनको पानी नहीं पिला रहा होता। इसीलिए शारीरिक तपस्या क्या है? अनिवार्य है। और ये तपस्या हमें क्या सिखाती है? ये तपस्या हमें विनम्रता सिखाती है। ये तपस्या हमें सौम्यता सिखाती है। ये तपस्या हमें अपनत्व सिखाती है। ये तपस्या हमें सहयोग सिखाती है। ये तपस्या हमारे जीवन के लिए लाभकारी है। क्यों लाभकारी है? क्योंकि जो जीव परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरुओं, माता पिता की सेवा करता है, वो उनसे आशीष, आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करता है। क्या कृपा प्राप्त करता है? क्या कृपा प्राप्त करता है? क्या आशीर्वाद प्राप्त करता है? एक छोटा सा अंतर है। जो माता पिता की सेवा नहीं करते तो क्या कोई माता पिता उन्हें बुरा भला कहता है? तब भी वो उसे आशीर्वाद ही देते हैं कि बेटा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो संतान अपने माता पिता की सेवा करती है उसको क्या आशीर्वाद प्राप्त होता होगा? सोचिए। बेटा तुम सदैव क्या रहो? सबसे पहला शब्द क्या निकलेगा मुंह से? खुश रहो, सुखी रहो। हाँ? और जब इस प्रकार के आशीर्वाद माता पिता के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, गुरु के द्वारा प्रदान किए जाते हैं तो ये सुरक्षा कवच के रूप में हमारे जीवन पर्यंत क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। अगर जीव को अपने जीवन में प्रसन्न रहना है, कितने लोग प्रसन्न हैं हम में से? बताइए, कितने लोग आनंद में हैं? हाँ?
वरना हर कोई मानसिक कलेश से क्या है, प्रताड़ित है। हर कोई लड़ाई झगड़ा कलेश कलह प्रताड़नाएं इन सब में ही उलझा है। लेकिन यदि हम अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सहयोग पूर्वक सेवा करनी चाहिए।